नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पावर नेटवर्क के एक और एपिसोड पे। इमेजिन कीजिए केकेआर का मैच ऑस्ट्रेलियन बिग बैश लीग की टीम पर्थ स्कॉचर्स के साथ हो, या फिर राजस्थान रॉयल्स वेस्ट इंडीज के कैरेबियन प्रीमियर लीग की टीम बारबाडोस के साथ मैच खेले। कैसा रहेगा दोस्तों? ऐसा एक मल्टी नेशन इंटर क्लब टूर्नामेंट पहले हो चुका है। आईपीएल के सबसे पहले सीजन जो साल 2008 में हुआ था, उसके तुरंत बाद इस टूर्नामेंट को अनाउंस कर दिया था और कुछ सालों के बाद इस टूर्नामेंट को स्क्रैप भी कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, इस टूर्नामेंट का रिस्पॉन्स कैसे था और फिर किन कारणों की वजह से इस टूर्नामेंट को फाइनली डिसकंटिन्यू किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है दोस्तों, अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कई सालों की मेहनत और मुशक्कत के बाद फाइनली ललित मोदी ने साल 2007 में बीसीसीआई को कन्विंस कर दिया कि इंडिया में भी अपनी एक खुद की प्राइवेट फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट लीग होनी चाहिए। बोर्ड के इस हरी झंडी के बाद इंडिया की एक अपनी T20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई, जिसका फर्स्ट सीजन 2008 में कंडक्ट किया गया। ये फर्स्ट एवर आईपीएल सीजन एक धमाकेदार सुपर हिट रहा। फैंस को आईपीएल खूब पसंद आया। लाखों लोग स्टेडियम्स में आईपीएल का मजा उठाते थे और करोड़ों लोगों ने आईपीएल को टीवी पर देखा। फैंस के लिए आईपीएल एक टोटल पैसा वसूल टूर्नामेंट बन गया था। इस लीग का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इतना जबरदस्त रहा कि इन्वेस्टर्स ने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा रिटर्न आ गया। देयरफॉर आईपीएल वाज हियर टू स्टे। अब एक सक्सेसफुल लीग के बाद ललित मोदी और बीसीसीआई ऐसे ही रुकने वाले तो नहीं थे। जिस तरह से ललित मोदी ने दुनिया भर में फैले फुटबॉल का फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल क्रिकेट में भी ला दिया और वो हिट भी हो गया, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना दुनिया के अलग अलग देशों से वहां की क्लब टीम्स को आईपीएल की टीम्स के साथ एक टूर्नामेंट में खिलाया जाए। शायद फैंस को ये भी बहुत अच्छा लगेगा और आईपीएल के साथ एक और T20 लीग खड़ी हो जाएगी जो और भी ज्यादा पैसा जनरेट कर पाएगा। बाय द वे, ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है। फुटबॉल में ऐसा मल्टी नेशन इंटर क्लब टूर्नामेंट्स बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट फुटबॉल की वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स, जिसे यूएफए चैंपियंस लीग कहते हैं, उस टूर्नामेंट में यूरोप के अलग अलग कंट्रीज जैसे कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली एक्सेट्रा से टॉप क्लब टीम्स एक दूसरे के साथ compete करती है। इनफैक्ट यूएफए चैंपियंस लीग कई सदियों से चल रहा है। उसका फर्स्ट सीजन 1952 में कंडक्ट किया गया था। अब ललित मोदी और बीसीसीआई को यही मॉडल क्रिकेट में भी लाना था और वो भी एक ही साल में। तो फर्स्ट एवर आईपीएल सीजन जो 2008 के मई के महीने में खत्म हुआ, इसके खत्म होते ही बीसीसीआई को अब एक नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना था जो कि अब ग्लोबल लेवल पर हिट हो जाए। क्योंकि टाइम इतना कम था तो प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में भी थोड़े लिमिटेशंस थे। फनीली ललित मोदी और बीसीसीआई इस लीग के लिए कोई यूनिक नाम भी नहीं सोच पाए, इसीलिए उन्होंने यूएफए चैंपियंस लीग से कॉपी करके इस टूर्नामेंट को चैंपियंस लीग T20 का नाम दे दिया। इस लीग को कंडक्ट करने के लिए बीसीसीआई ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब फर्स्ट एवर चैंपियंस लीग T20 कब होने वाला था? दिसंबर 2008। दोस्तों, एक शॉकिंग बात बताओ, अपने फर्स्ट एवर CL T20 के सीजन के शुरू होने के सिर्फ एक हफ्ते पहले इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ओपनिंग सेरेमनी के सिर्फ एक हफ्ते पहले इंडिया ने अपने सबसे भयानक और दर्दनाक टेरर अटैक का सामना किया। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स बोट से कराची से मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई पहुंचकर ये लड़के हाथ में बंदूक लिए मुंबई के अलग अलग टॉप लोकेशंस पे जाते हैं और वहां पहुंचकर ये डायरेक्ट पब्लिक पर ओपन फायर कर देते हैं। इन लड़कों के पास AK-47 जैसे एडवांस्ड गन्स थे और ये ब्लाइंडली जो भी सामने दिखे सब पर गोलियां चला देते हैं। इस भयानक टेररिस्ट अटैक के वजह से 174 इनोसेंट सिविलियंस और पुलिसमैन की जान गई। अंत में 9 टेररिस्ट मारे गए और एक टेररिस्ट अजमल कसाब पकड़ा गया। फिर भी इस भयानक अटैक के वजह से मुंबई क्या पूरी कंट्री हिल गई थी। देश के सारे लोग शॉक में थे। एक बहुत दुखद समय था। ऑब्वियसली देश का ऐसा बुरा हाल देखकर बीसीसीआई ने सारे क्रिकेटिंग एक्टिविटीज को हॉल्ट कर दिया था। इस टेरर अटैक के बाद कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर को इंडियन प्रीमियर लीग में अलाउ नहीं किया गया। धीरे धीरे
इंडिया वापस इस अटैक से उठा। कुछ महीनों के बाद अगले समर सीजन में फिर से आईपीएल का दूसरा एडिशन हुआ। इस बार क्योंकि देश में जनरल इलेक्शंस थे तो आईपीएल को इंडिया से बाहर साउथ अफ्रीका में खेला गया। एज एक्सपेक्टेड आईपीएल 2009 भी सुपर हिट रहा। इस आईपीएल के खत्म होते ही उसी साल अक्टूबर के महीने में बीसीसीआई ने चैंपियंस लीग T20 का फर्स्ट सीजन इंडिया में कंडक्ट किया। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। उस साल के आईपीएल टेबल टॉपर्स डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया की एक टीम न्यू साउथ वेल्स चैंपियंस लीग T20 के इनॉग्रल सीजन के विनर्स रहे। इसी तरह दोस्तों अगले कुछ सालों के लिए आईपीएल के बाद हर साल चैंपियंस लीग T20 होता था। इस टूर्नामेंट को इंडिया के साथ साथ 2 बार साउथ अफ्रीका ने भी होस्ट किया। इनिशियल कुछ इयर्स में बीसीसीआई ने कोई पाकिस्तानी टीम को इस टूर्नामेंट में अलाउ नहीं किया फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन 2013 और 14 में सिर्फ इन 2 सीजन्स के लिए बीसीसीआई ने पाकिस्तान की टीम्स को भी अलाउ किया था। भले ही इनॉग्रल सीजन में कोई आईपीएल टीम ने इस टूर्नामेंट को नहीं जीता, लेकिन आने वाले सीजन्स में सिर्फ आईपीएल टीम्स ने इस टूर्नामेंट को डोमिनेट किया। 6 में से 4 बार इस टूर्नामेंट के विनर्स आईपीएल टीम्स थे, वो भी 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स और 2 बार मुंबई इंडियंस। दोस्तों इस टूर्नामेंट को पॉपुलर और एक्साइटिंग बनाने के लिए सभी बोर्ड्स ने काफ़ी मेहनत की थी। फिर भी दोस्तों आईपीएल टीम्स के अलावा बाकी के सारे टीम्स जो दूसरे देशों के टॉप क्लब टीम्स थे वो टीम्स इतने दमदार नहीं थे। इसका मेजर कारण ये था कि उन टीम्स में आईपीएल टीम्स के जैसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स नहीं थे। एक और जहां पे सारे आईपीएल टीम्स अपने फुल स्क्वाड के साथ इंक्लूडिंग फॉरेन प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, वहीं दूसरी ओर इन सारी टीम्स के पास अपने लोकल प्लेयर्स के अलावा इंटरनेशनल प्लेयर्स की बहुत बड़ी कमी थी। शायद ये सबसे बड़ा कारण रहा होगा कि 6 टाइम्स में से 4 टाइम्स आईपीएल टीम्स ने इस टूर्नामेंट को जीता। जैसे जैसे हर सीजन गुजरता गया ये काफ़ी एविडेंट हो गया कि एक टाइट इंटरनेशनल स्केड्यूल और बैक टू बैक मैचेस के वजह से काफ़ी प्लेयर्स में बर्नआउट होने लगा। इसीलिए चैंपियंस लीग T20 का इतना इम्पैक्ट नहीं रहा, फैंस को इतना मज़ा नहीं आया। काफ़ी मैचेस वन साइडेड थे और काफ़ी बार स्टेडियम्स भी खाली थे। 2015 में अपने 6 सीजन के ख़त्म होने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने एक प्रेस रिलीज में अनाउंस कर दिया कि अब से चैंपियंस लीग T20 को डिसकंटिन्यू किया जाएगा। इस चैंपियंस लीग T20 में कमर्शियल सक्सेस की कमी थी, लो स्पेक्टेटर इंटरेस्ट और काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स का इस टूर्नामेंट से बैकआउट करना कुछ मेन कारण थे जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट का फाइनेंशियल सक्सेस नहीं हुआ। इस टूर्नामेंट के 2 मेन स्पॉन्सर्स का पुल आउट करना इस बात का सबूत था कि ये वेंचर ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक लॉस मेकिंग वेंचर बन गया था। सुनील मित्तल ओन्ड भारती एयरटेल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स के साथ एक 5 ईयर डील साइन किया था, सिर्फ 2 सीजन्स के बाद पुल आउट कर देती है। और इसके बाद उस समय का लीडिंग मोबाइल मैन्युफैक्चरर नोकिया ने भी 4 साल की डील साइन की, लेकिन अपने फर्स्ट सीजन के बाद ही पुल आउट कर दिया। दोस्तों वो समय ऐसा था जब हाथों में स्मार्टफोन तो था मगर अब तक डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, ना ही कोई OTT प्लेटफॉर्म्स थे और ना ही जियो रेवोल्यूशन हुआ था। वो ऐसा समय था जब सारा क्रिकेट टेलीविजन पर देखा जाता था। तो जब आईपीएल टीम्स खेलती थी तब तो टीआरपीस ठीक थे, लेकिन जब भी कोई मैच नॉन आईपीएल टीम्स का था तब व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा गिर जाती थी। ये एक मेन कारण था कि स्पॉन्सर्स ने पुल आउट कर दिया। तो ये थी स्टोरी दोस्तों चैंपियंस लीग T20 की, क्रिकेट की अपनी ओन मल्टी नेशन इंटर क्लब T20 टूर्नामेंट की। कुछ सालों के लिए चली और फिर डिसकंटिन्यू की गई। चलिए मान लेते हैं कि उस समय बाकी सारे लीग्स के T20 टीम्स में इतना फायर पावर नहीं था, इतना दम नहीं था कि वे आईपीएल टीम्स के साथ compete कर पाए। लेकिन अब जब दुनिया भर में इतने सारे टॉप T20 लीग्स हैं और इतने सारे सुपरस्टार्स इन लीग्स को खेलते हैं, इनफैक्ट हाल ऐसा है कि रिसेंटली मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के बॉलर जोफ्रा आर्चर को खुला ऑफर दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दो और पूरे साल हमसे जुड़ जाओ, हमारी अलग अलग टीम्स के लिए दुनिया भर में T20 लीग खेलो। क्या आपको लगता है जोफ्रा आर्चर को ये ऑफर लेना चाहिए? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और ये भी लिखकर बताइए कि क्या अब सही समय है चैंपियंस लीग को दोबारा लाने का
या फिर कुछ और लीग्स को डेवलप किया जाए, और जब इन लीग्स की टीम्स और तगड़ी और मजबूत हो जाएगी तब इन सब टीम्स को एक टूर्नामेंट में भिड़ाना चाहिए। आपका ओपिनियन मैटर करता है, कमेंट्स में जरूर लिखिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया। आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ना, और सब्सक्राइब वो भी जरूर कीजिए। मैं ऐसे ही कुछ किस्से लाता रहूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।